दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई मूवी CTRL को, जो कि बेस्ड है AI के ऊपर, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। और ये मूवी हमें सिखाएगी कि कैसे AI हमारी जिंदगी में घुसकर हमें बर्बाद कर रहा है। और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इस मूवी को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, कि क्या पता हमें कुछ नया सीखने को मिले। तो आइए दोस्तों एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक कपल को दिखाते हुए, जिसमें नैला और जॉय होते हैं और ये दोनों सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और साथ ही इनकी सोशल मीडिया पर अच्छी खासी फैंस फॉलोइंग है। जब ये दोनों 17 साल के थे तब ये दोनों एक दूसरे को कॉलेज में मिले थे, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और एक दिन दोनों ने मिलकर सोशल मीडिया पर अपना खुद का चैनल क्रिएट किया और फिर दोनों वीडियोस पोस्ट करने लगे और धीरे धीरे करके काफी फेमस हो गए। और आज उन दोनों की डेटिंग एनिवर्सरी थी, इसलिए नैला जॉय को सरप्राइज देने के लिए जा रही थी और साथ ही नैला सोशल मीडिया पर लाइव थी और वह सबको दिखा रही थी कि वह कैसे जॉय को सरप्राइज देने वाली है। जिसके बाद नैला जॉय का फोन ट्रैक करते हुए एक कैफे में जाती है, जहाँ पर जॉय की मीटिंग थी। नैला जब वहाँ पर जाकर देखती है तो जॉय एक लड़की को किस कर रहा था और यह सब देखने के बाद नैला काफी गुस्सा हो गई थी और वो जॉय और उस लड़की को मारने लगती है। और उस वक्त नैला सोशल मीडिया पर लाइव थी, इसलिए यह सब कुछ भी रिकॉर्ड हो गया था। जॉय नैला को उसकी बात समझाने की कोशिश करता है, लेकिन नैला उसकी कोई बात नहीं सुनती और अपने घर चली जाती है। नैला को यकीन नहीं हो रहा था कि जॉय ने उसे चीट किया है। तभी जब वह कमेंट्स पढ़ने लगती है तो वह देखती है कि काफी सारे लोग नैला को ही ब्लेम कर रहे हैं। उनका मानना था कि नैला कितनी फेक है और उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। और ये सब देखकर नैला और परेशान हो जाती है, क्योंकि एक तो उसे जॉय ने चीट किया था, वो इतना हार्ड हो चुकी थी और लोग भी उसे ही बुरा बोल रहे हैं, जिससे नैला काफी ज्यादा परेशान थी। तभी नैला को जॉय का कॉल आता है और नैला उसके साथ बात करने लगती है। वो उससे पूछते कि आखिर उसने उसे चीट क्यों किया, जिस पर जॉय का कहना था कि वह बस उसकी एक गलती थी, लेकिन नैला उसे माफ करने वाली नहीं थी। जॉय उसे बताता है कि वह नैला की इन बातों से तंग आ गया था। नैला को हर वक्त रिकॉर्ड करना होता था और इस सबसे वो तंग आ गया था, जिस पर नैला का मानना था कि इस सबसे ही उन्होंने इतने सारे पैसे कमाए हैं, इसलिए अब जॉय ऐसा नहीं बोल सकता। और अगर उसे ऐसा लगता है कि वह इस सबसे परेशान हो गया था तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह उसे चीट करे। जिसके बाद जॉय नैला से पूछता है कि वह उसे सरप्राइज देने के लिए आई थी, वो जॉय के लिए देने आई थी या अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। अब यह सुनने पर नैला उसका कॉल कट कर देती है, जिसके बाद नैला काफी परेशान हो गई थी, क्योंकि वह समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करे, क्योंकि अब तक के सारे ब्रांड्स प्रमोशन जॉय ही हैंडल करता आ रहा था और अब जॉय और नैला अलग हो गए थे, तो ब्रांड्स नैला के साथ काम करना नहीं चाहते थे। अब यह देखने पर नैला समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वह पैसे कैसे कमाए। जिसके बाद उसकी फ्रेंड उसे सजेस्ट करती है कि वह कुछ दिनों तक एंजॉय करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसके बाद नैला काफी अकेला फील कर रही थी और वह जब देखती है तो एक कमेंट में उसे लिखा था कि वह कंट्रोल सॉफ्टवेयर को यूज करे और अपना पास्ट डिलीट करे। जिसके बाद नैला उस सॉफ्टवेयर को ओपन करती है और अपनी आईडी क्रिएट करती है। वहाँ पर उसे बताना था कि उसे किस टाइप की हेल्प चाहिए, जहाँ पर नैला बताती है कि उसे अपने पास्ट में से जॉय को डिलीट करना है। जिसके बाद नैला को अपना एक पार्टनर चूज करना था, तो नैला अपना एक पार्टनर चूज करती है, जिसका नाम वह एलन रखती है, जो कि नैला का उल्टा था। एलन नैला से बात करता है और उससे पूछता है कि वह उसके लिए क्या करे, जिस पर नैला कहती है कि वह चाहती है कि वह जॉय की हर मेमोरी को डिलीट करे। जिसके बाद एलन उससे कहता है कि नैला और जॉय की फोटोज काफी सारी हैं, इसलिए उन्हें सब डिलीट करते हुए लगभग 90 दिन हो जाएंगे। लेकिन नैला उससे कहती है कि वह चाहती है कि वह जल्दी से जल्दी जॉय को उसकी लाइफ से डिलीट करे। जिसके बाद एलन उसकी बात मानता है और जॉय को फोटोज और वीडियोस में से निकालने लगता है। जब एलन ये सब कर रहा था तो नैला जब अपने पुराने वीडियोस देखती है तो वह अपने पुराने दिन याद करने लगती है। अब एलन नैला से कहता है कि वह उसे बताएगा कि उसे क्या करना होगा, ताकि नैला का चैनल फिर से ग्रो करने लगे और वह बहुत ज्यादा फेमस हो जाए और काफी सारे पैसे कमाए। जिसके बाद नैला उसकी बात मान लेती है और अगले दिन एलन उससे एक वीडियो बनाने के लिए कहता है, जिसका टाइटल था भाड़ में जाए जॉय। वो नैला से कहता है कि वो जॉय की सारी चीजों को डिस्ट्रॉय करे और उस सब का वीडियो बनाए। जिसके बाद नैला ऐसा ही करती है और अपने सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। अब नैला का वो वीडियोस वायरल हो जाते हैं और उसकी फैन फॉलोइंग काफी तेजी से बढ़ने लगती है। जिसके बाद नैला वैसा ही काम करने लगती है जैसा एलन उससे कहता है, जिससे नैला को काफी सारे ब्रांड कॉलेब प्रमोशन मिलने लगते हैं और नैला काफी अच्छे पैसे कमा रही थी। और नैला कहीं न कहीं मूव ऑन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब भी वह जॉय उसकी फोटोज या वीडियोज देखती वो अपने पुराने दिनों में खो जाती। अब ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और नैला अब काफी सक्सेसफुल हो गई थी, यहाँ तक कि उसने बेंडा में अपना नया घर भी परचेस कर लिया था। तभी नैला देखते कि उसका दरवाजा जॉय नॉक कर रहा था। यह देखने के बाद नैला काफी शौक थी कि जॉय अब
वापस क्यों आया है। जॉय से कह रहा था कि वो दरवाजा ओपन करे, उसे इम्पोर्टेंट बात करनी है, लेकिन नैला उसके साथ कोई बात नहीं करना चाहती थी। इसलिए वह सिक्योरिटी वालों को बुलाती है और जॉय को वहाँ से निकालने के लिए कहती है, जिसके बाद जॉय वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि नैला जब योगा कर रही थी तभी उसे जॉय का मैसेज आता है और वह उससे कहता है कि उसे नैला के साथ काफी इम्पोर्टेंट बात करनी है, इसलिए वह आज शाम को फेरी पर उसका इंतजार करेगा और नैला को वहाँ पर आना होगा। जिसके बाद एलन नैला से बिना पूछे ही उस मैसेज का रिप्लाई दे देता है कि वह वहाँ पर आ जाएगी। जिसके बाद वो उन दोनों मैसेज को डिलीट कर देता है, जिसकी वजह से नैला को इसके बारे में कुछ ही पता नहीं चलता। एक हफ्ते बाद नैला को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है और वह उसे जॉय के बारे में पूछने लगती है। तो नैला बताती है कि वह एक हफ्ते से जॉय को नहीं मिली। जिसके बाद उसकी फ्रेंड बताती है कि जॉय काफी दिनों से गायब है, सभी घर वाले जॉय को ढूंढ रहे थे, लेकिन जॉय का कहीं पर ही पता नहीं था। अब ये सुनने के बाद नैला भी टेंशन में आ जाती है, क्योंकि कहीं न कहीं वो जॉय से आज भी प्यार करती थी। इसलिए वो भी जॉय के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर चेक करने लगती है कि शायद वहाँ पर उसने कुछ पोस्ट किया हो, लेकिन वहाँ पर भी उसे कुछ भी नहीं मिलता। नैला जॉय की बहन के साथ भी कांटेक्ट करती है, लेकिन उसकी बहन भी जॉय को ढूंढ रही थी, लेकिन अभी तक उन्हें भी जॉय के बारे में कुछ ही पता नहीं चलता। लेकिन नैला को जॉय की काफी फिक्र हो रही थी, इसलिए पुलिस ऑफिसर से मिलने जाने लगती है कि तभी एलन उसे याद दिलाता है कि आज उसका एक ब्रांड के साथ कॉलैब है, लेकिन नैला उसे पोस्टपोन करने के लिए कहती है और वहाँ से चली जाती है। जब नैला वहाँ से वापस आती है तो वह काफी अपसेट थी, क्योंकि पुलिस वालों को भी जॉय के बारे में कुछ ही पता नहीं चलता। इसलिए नैला डिसाइड करती है कि वो जॉय की गर्लफ्रेंड से कांटेक्ट करेगी। जिसके बाद नैला उसे कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि वो लड़की जॉय की गर्लफ्रेंड नहीं थी। वो बताती है कि वो और जॉय एक ग्रुप के मेंबर हैं। दरअसल उनका ग्रुप उन वेबसाइट्स के बारे में पता करता था जो लोगों का डाटा चुराता था और उसे गलत तरीके से यूज करता था। वो लड़की बताती है कि जॉय और उसके दोस्त को मंत्र नाम की कंपनी पर शक था और जब उन्होंने रिसर्च किया तो उन्हें पता चला कि वो कंपनी काफी स्कैम कर रही थी। दरअसल मंत्र काफी फेमस कंपनी थी। अब यह सब सुनने के बाद नैला भी काफी शॉक थी, क्योंकि उस कंपनी के साथ वो भी काम कर रही है और यह सारी बातें जॉय ने नीला को बिल्कुल भी नहीं बताई थी। जिसके बाद नैला जॉय के फ्रेंड के बारे में पूछती है तो वो लड़की बताती है कि जॉय का फ्रेंड भी मिसिंग है। उन्हें अभी तक पता नहीं चला कि उसका फ्रेंड करण कहाँ पर है। और यह सब सुनने के बाद नैला फिर से सब कुछ रिसर्च करने लगती है। वो जॉय के मेल्स को ओपन करने की कोशिश करती है और उसे पासपोर्ट मिल भी जाता है, क्योंकि जॉय वो इतने सालों से साथ थे। इसलिए नैला को पता था कि जॉय क्या पासपोर्ट रख सकता है और उसके मेल चेक करने पर उसे पता चलता है कि जॉय के पास उस कंपनी के बारे में काफी सारी जानकारी थी। साथ ही उसे यह भी पता चलता है कि जॉय के फ्रेंड करण की डेथ हो चुकी है। उसकी डेथ एक एक्सीडेंटल थी, लेकिन काफी लोगों को शक था कि एक एक्सीडेंट नहीं हो सकता। तभी नैला को एक न्यूज का नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा था कि पुलिस को जॉय की बॉडी एक फेरी में मिली है। यह सुनने के बाद नैला और ज्यादा शॉक थी, क्योंकि वो और जॉय अक्सर पहले उसी फेरी पर मिला करते थे। जिसके बाद जॉय का अंतिम संस्कार होता है और नैला भी वहाँ पर चली जाती है। अब नैला काफी ज्यादा दुखी थी, क्योंकि वह जॉय को काफी मिस कर रही थी। वह जॉय और अपने फोटोज देखने लगती है कि तभी उसे एलन कहता है कि यह जॉय का लास्ट फोटो है, इसलिए अगर वह चाहे तो वह उसे डिलीट नहीं करेगी। लेकिन नैला कहती है कि वह उसे भी डिलीट कर दे। जिसके बाद एलन उनके सारे फोटोज और वीडियोस डिलीट कर देता है। जिसके बाद हम नैला को देखते हैं जो अभी भी यही सोच रही थी कि जॉय को किसने मारा होगा। जिसके बाद वह फिर से जॉय के मेल्स ओपन करने लगती है कि उसे एक मेल में एक लिंक मिलती है। दरअसल वो लिंक एक ऐसे सॉफ्टवेयर की थी जिसे कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता था। जिसके बाद नैला उसे ओपन करती है तो उसमें जॉय का वीडियो और मंत्रा के खिलाफ काफी सारे सबूत वाले डॉक्यूमेंट थे। जिसके बाद नैला उस वीडियो को ओपन करती है तो उसमें जॉय का वीडियो था। उस वीडियो में जॉय कह रहा था कि किस तरह से यह कंपनी हमारा डाटा चुराती है और उसका गलत तरीके से यूज करती है। वो बताता है कि मंत्रा के खिलाफ उसके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं। वो कहता है कि जब भी हम कुछ ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उसमें हमसे परमिशन मांगा जाता है। उस ऐप को यूज करने के लिए हम भी टर्म एंड कंडीशन बिना पढ़े उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। जिसके बाद वह कंपनी हमारा सारा डाटा चुराती है और उससे काफी सारे गलत काम करती है। हमारे फिंगरप्रिंट्स को गलत काम के लिए यूज किया जा सकता है, तो वहीं हमारे फैंस से गलत वीडियोस बनाए जा सकते हैं। इस तरह के स्कैम्स अक्सर यह कंपनी करती आई है, इसलिए हमें इस सब के खिलाफ आवाज उठानी होगी। जॉय बताता है कि उसके एक फ्रेंड की डेथ हो चुकी है और अब वह लोग उसके पीछे पड़े हैं और वह जानता है और वह लोग उसे भी मार देंगे। और वह बताता है कि मंत्रा ने अपना एक नया वेबसाइट शुरू किया है जिसका नाम है कंट्रोल, जिसमें हम अपना सारा सोशल मीडिया एक्सेस उन्हें दे देते हैं। और यह सुनने के बाद नीला काफी शौक थी और वह उस कंट्रोल ऐप को चेक करती है और उसे पता चलता है कि यह वही वेबसाइट है जिसके बारे में जॉय बात कर रहा था। आया सुनते ही नीला वहाँ से लॉग आउट कर देती है। जिसके बाद हम जॉय को देखते हैं। जॉय उस वीडियो में कह रहा था कि उसके मौत का जिम्मेदार मंत्र कंपनी का ओनर है। और यह सुनने पर नीला अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और उसे सबके बारे में बताती है। लेकिन उसकी फ्रेंड का कहना था कि नैला के पास कोई भी सबूत नहीं है कि मंत्रा कंपनी का ओनर ने ही जॉय को मारा है। साथ ही मंत्रा कंपनी काफी ज्यादा बड़ी है, इसलिए नैला उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकती। अब यह सुनने पर नैला उस कॉल को कट कर देती है। जिसके बाद वो डिसाइड करती है कि वह जॉय के इस वीडियो और सारे डॉक्यूमेंट्स
वीडियोस को अपलोड कर देगी, जिसके बाद उस वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड कर देती है कि तभी हम देखते हैं कि कंट्रोल वेबसाइट से नीला ने लॉग आउट तो कर लिया था, लेकिन उसका एक्सेस अभी भी उनके पास था और उसी की मदद से वह सॉफ्टवेयर जॉय की वीडियोस को चेंज कर देता है। उसमें जॉय कह रहा था कि उसकी मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नेला है। ब्रेकअप के बाद नेला ने उसे बहुत ज्यादा परेशान किया। जॉय कहता है कि नेला ने उसे फेरी पर मिलने के लिए बुलाया और अगर वहाँ पर उसे कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार बस नेला होगी, इसलिए वो पुलिस वालों से रिक्वेस्ट कर रहा था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो वह नेला को अरेस्ट करें। जिसके बाद हम नेला को देखते हैं जिसे पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि नेला का वो वीडियो हर तरफ वायरल हो गया था। अब नेला जेल में थी जहाँ पर उसे लॉयर मिलने के लिए आती है। वहाँ पर मंत्रा का भी लॉयर आया था और वो नेला को बताता है कि उसने मंत्रा के ऊपर जॉय का केस किया है, उसे वापस ले ले। मंत्रा कंपनी उसे वादा करती है कि उसकी इमेज वो क्लियर कर देगी और अगर नेला फिर भी लड़ना चाहती है तो मंत्रा कंपनी उसके ऊपर 500 करोड़ का मानहानि का केस करेगी। अब यह सुनने के बाद नेला हार मान लेती है और केस वापस ले लेती है। जिसके बाद नेला वापस अपने पेरेंट्स के पास चली जाती है और उनकी बेकरी संभालने लगती है। लेकिन वहाँ पर नेला की लाइफ काफी ज्यादा बोरिंग चल रही थी। साथ ही नेला काफी डिप्रेस थी क्योंकि वो अपने दिल की बात किसी से भी शेयर नहीं कर पा रही थी और अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए नेला फिर से कंट्रोल वेबसाइट पर लॉग इन कर लेती है ताकि उसे कोई दोस्त मिल सके जिसके साथ वो यह सारी बातें कर सके। जिसके बाद नेला वहाँ पर लॉग इन करती है तो वहाँ पर जॉय का चेहरा भी ऐड हो चुका था। दरअसल मंत्रा के ओनर ने जॉय का चेहरा भी ऐड कर लिया था। जिसके बाद नेला जॉय के चेहरे को ही अपना दोस्त मानती है और उससे कहती है कि वह उसकी लाइफ का, उसकी खुशियों का सारा कंट्रोल ले ले। या बोलकर नेला उसके साथ सारी चीजें शेयर करने लगती है और इसी के साथ यह मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस मूवी की कहानी पसंद आई होगी, क्योंकि मूवी की कहानी काफी फ्रेश और यूनिक है और एक नया कॉन्सेप्ट बनाई गई है जो कि एआई के ऊपर है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को इस मूवी के अंदर क्या सीखने को मिला, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन मूवी के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।